खबर दिल्ली से आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली से। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो कोर्ट का फैसला आया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, धारा 121 के तहत जो अधिकतम सजा बनती है वो फांसी की बनती है, कम से कम उम्र कैद की बनती है। तो फांसी की सजा की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग समेत तमाम सारे आरोप लगे हैं यासीन मलिक पर। वहीं घाटी में वापस लौटे पत्थरबाजी हो रही थी घाटी में सुरक्षा बलों के ऊपर, और अब जो जानकारी मिल रही है पत्थरबाज वापस लौट गए हैं। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए। दुर्गेंद्र जी, कैसे देखते हैं फैसले को, क्योंकि 121 के तहत अधिकतम सजा जो है फांसी की हो सकती थी, कम से कम उम्र कैद की, तो कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दुर्गेंद्र जी, निश्चित तौर पर जज का और कोर्ट का ये अपना विवेकाधिकार है कि वो उम्र कैद की सजा देते हैं या फांसी की, लेकिन अधिकतम जो इस धारा के तहत प्रावधान है अधिकतम सजा का वो फांसी का है। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा, भारत के इतिहास में ये अपने आप में इस तरीके का ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि यासीन मलिक को लेकर हम लोग जब हम लोग बहुत कम उम्र में थे, तब उस वक्त से हम देख रहे थे कि यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेताओं को कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था, और ये एक तरीके से पाकिस्तान से भी डील किया करते थे, हिंदुस्तान से भी डील किया करते थे। पहली बार ये शिकंजे में आए, इनकी गिरफ्तारी हुई, और जो टेरर फंडिंग है, देश विरोधी गतिविधियां हैं। सर, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच निर्मल खन्ना की बाइट आ रही है, जो स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी हैं, जिनकी तरफ से लगातार फांसी की बात कही जा रही थी। Right of getting my pension, my husband's pension, when Naga Mizo militants were rehabilitated in this country, but defense forces were denied their legitimate right. I fought my case, and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office, or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So I believe I am given this justice. So I am drawing my husband's pension on liberalized pensionary award, or after that my husband is given that honor of this National War Memorial in present government. सर, जो पहले से सब काट चुके हैं उसके आधार पर भी आगे वो एडजस्ट हो गई इसमें। वो एडजस्ट क्या नाम है सर आपका? उमेश शर्मा। Sir, you are inside the court. What has been the order? Can you please briefly tell us? Yeah, 2 life imprisonments have been given, and besides that 10 years rigorous imprisonment in 10 offences, besides monetary penalty, and all the punishments will run concurrently. Okay. So that's the latest. उमेश शर्मा। Death sentence was sought, but a life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in is the the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, 2 मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है, साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है? कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है।
ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई वो 121 के तहत हुई और दूसरा हाँ, कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपी का जो हाँ, सेक्शन है। ओके, ठीक ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा सर एडवोकेट आज हूँ क्या मैं। कोर्ट में हुआ, प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 इयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाई कोर्ट में आगे मामला चल सकता है? अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट का कुछ नहीं वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। कन्विक्ट रहेंगे इसमें। हाँ। तो आपने जो एडवोकेट है उनको सुना, उनका कहना है 10 इयर्स की 5 पनिशमेंट दी गई हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और अपील 21 को लेकर हाईकोर्ट में लगा भी सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट है उसको लेकर अपील नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी बने हुए हैं। दुर्गेंद्र चौहान जी, कैसे देखते हैं फैसले को? निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक फैसला है, भारत के इतिहास का ये बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला आगे की दिशा और दशा तय करेगा कि भारत में कानून का राज चलेगा या आतंकवाद का राज चलेगा। यासीन मलिक और इस तरह के तमाम जो अलगाववादी नेता ये भारत सरकार से भी डील करते थे और पाकिस्तान से भी डील करते थे और इन सब की तमाम तस्वीरें हम लोगों ने, बड़ी अंतरंग तस्वीरें मीडिया में भी वायरल हुई थी कि किस तरीके से विदेशों में जाकर ये ऐश किया करते थे। यहाँ जवान, यहाँ एक आम इंसान संघर्ष करता है और ये सरकार के पैसे पर मौज किया करते थे। इनकी सुरक्षा के लिए लंबा खर्चा, इनकी सुरक्षा के लिए लंबे काफिले और इसके बाद जब से कश्मीर में धारा 370 लगी उसके बाद से लगातार इन पर शिकंजा कसा, गिरफ्तारियां हुई और अब इस तरीके से मामले चलाकर जिस त्वरित गति से न्यायालय ने निर्णय दिया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कुछ और मामले भी उन पर भी जब सुनवाई होगी तो कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट देगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उम्र कैद की सजा है, कुछ 5 मामलों में 10 साल की सजा है, ये सब साथ चलेंगे। जबकि बहुत सारे मामलों इस तरह के जो आतंकवाद से रिलेटेड मामले होते हैं उनमें ये होता है कि एक खत्म होने के बाद एक चलेगी। तो ये इसमें थोड़ा सा ये उम्मीद थी कि थोड़ा सजा और सख्त होगी। हालांकि उम्र कैद अपने आप में यासीन मलिक मुझे लगता है कि अच्छे खासे उम्र दराज हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इस तरीके के मसलों पर सजा जितनी से जितनी कड़ी सजा आती है उससे एक देश में एक संदेश जाता है। और पटियाला हाउस कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वो वास्तव में एक नजीर बनेगी इस तरह के मामलों में। शैलेंद्र, बिल्कुल। इसके अलावा सर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लोग, जो जाने माने लोग भड़के हुए हैं, अपना गुस्सा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। ये जो यासीन मलिक ने जो कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया, कहा जा रहा दबाव बनाया गया है जुर्म कबूल करे। हाँ, नहीं, अभी जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की खबरें आई कि वहां पर भी पत्थरबाजों ने कुछ हरकत की है और इस तरीके से यासीन मलिक के घर के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हैं, वो उन्होंने यूएन तक में गुहार लगा दी है कि भाई यासीन मलिक की प्राण रक्षा करो। तो इससे पाकिस्तान का चरित्र बिल्कुल साफ हो जाता है कि किस तरीके से वो सीमा पार जो ये अलगाववादी नेताओं के जरिए आतंकवाद को पाल पोस रहा था। साफ बिल्कुल संदेश जाता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं सरपरस्ती यासीन मलिक के साथ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे साथ। तो हम बात कर रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले की, जहां यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 10-10 साल के 5 पनिशमेंट हैं और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। टेरर फंडिंग समेत तमाम सारे मामलों में सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को। बड़ा फैसला पटियाला हाउस कोर्ट का। 21 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
और हमारे साथ ताहिरा हसन जी बनी हुई हैं। ताहिरा हसन जी, जो फैसला है वो आ गया, काफी लंबे वर्षों से इंतजार किया जा रहा था कि यासीन मलिक पर फैसला कब आएगा, तो कैसे देखती हैं ताहिरा जी इस फैसले को? इसका स्वागत करते हैं क्योंकि देखिए, आतंकवाद और वायलेंस इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और बिल्कुल सही कहा अभी आपके जो कह रहे थे संपादक जी, बिल्कुल सही कहा कि ये लोग पूरा एंजॉय करते थे फॉरेन कंट्रीज में जाके, और जो वहाँ का आम आदमी था, कश्मीर का जो आम लोग थे, उनकी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती थी, आधे टाइम स्कूल बंद होते थे आतंकवाद की वजह से। तो जाहिर है आतंकवादी किसी जाति या धर्म का नहीं होता। ताहिरा जी, एक खास बात, पाकिस्तान में जो बड़े लोग हैं, कई बड़े ओहदों पर पूर्व उच्चायुक्त भी शामिल हैं, उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। क्रिकेटर भी कमेंट्स कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, जो उसने जुर्म कबूले हैं उस पर दबाव बनाया गया है। अफरीदी के लिए भी बताया आपके संपादक ने, अफरीदी को अपना देश देखना चाहिए। जो रोग स्टेट है, सिक स्टेट है, वो दूसरे प्रोग्रेसिव स्टेट को, बड़े लोकतंत्र को क्या बताएंगे? वो अपने यहाँ चीजों को बेहतर करने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा जी अपनी राय देने के लिए। तो हम लगातार बात कर रहे हैं, जो पटियाला हाउस कोर्ट का ये फैसला आया है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को, 10 लाख रुपए जुर्माना जो है उसका ऐलान किया गया है कोर्ट की तरफ से। और एक तस्वीरें आपको दिखा दें, ये तस्वीरें जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं इस वक्त मिठाई बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो फैसला आने के बाद जो बजरंग दल के नेता हैं, हिंदूवादी संगठनों के, वो लड्डू बांट रहे हैं, फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। 10 लाख जुर्माने की भी बात सामने आई है।